आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आराम से देखिएगा, स्लोली सारी चीज़ों को समझिएगा। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल सिंह एंड आई क्रैक्ड एनडीए which is conducted by UPSC 2 times, and I am going to share with you my strategy how did I clear this exam 2 times। पहला जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने 2021 में दिया था तब I couldn't able to qualify the maths cut off and even I just scored 90 marks in English। I couldn't score much in English and mathematics both subjects। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करा, मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ और मैंने उन गलतियों पे काम करा। उसके बाद 2023 का मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, 2023 का सेकंड वाला मैंने एनडीए का पेपर दिया, उसमें मेरा स्कोर 390 था। इस बार मैंने 2024 का दिया हुआ है, मेरा एसएसबी बेंगलुरु में 17 जुलाई को कंडक्टेड है, मुझे जाना है और इसमें मेरा स्कोर एज एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि 430 प्लस जाना चाहिए। इस बार का जिस तरह से मेरा पेपर लेवल था एनडीए का जो 2023 का सेकंड वाला था उसमें कट ऑफ 290 गई है, विच इज़ ह्यूज। 350 से 290 60 नंबर्स का जो गैप आ रहा है, आप समझ सकते हो पेपर का पैटर्न हार्ड हो रहा है। तो वी ऑल्सो हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न, समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी वीडियो में लेके क्यों आ रहा हूँ, मेरा एनडीए 10 दिन बाद है, लगभग 15 दिन का टाइम मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ला रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास रीजन्स है, कारण है क्यों लेके आ रहा हूँ। When I was started preparing for NDA exam in 2021 August month, I remember, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो सर्च करना स्टार्ट करा तो टॉपर्स आ रहे हैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके। 10 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो, 7 मिनट की, तो उसमें सिर्फ उनका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, कोई कंटेंट नहीं है। जो बुक्स उसमें टॉपर्स बता रहे हैं वो सारी पेड प्रमोशंस हैं, सारी बुक्स का नाम पहले से लेना बताया गया है, सिर्फ उन्हें इसलिए बुलाया गया है कि आप वो जाके उनका एडवर्टीजमेंट करिए, बाकी कुछ नहीं है। उन स्ट्रैटेजीज़ के चक्कर में मैं फंस गया, उस चक्कर में मेरा 2 साल बर्बाद हो गया 20। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबका ये लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो, मेरे साथ में सब लोग अपना लास्ट अटेम्प्ट मान कर ही चलिए और इस बार क्रैक करना ही करना है, ऐसा मान के चलिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी जो आप नहीं करो, प्लीज़ मत करिए वो गलतियाँ, क्योंकि ये जो कुछ मैंने करा है खुद 430 प्लस स्कोर करा, 390 प्लस स्कोर करा, ये मैंने खुद की मेहनत से करा। मैंने कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन नहीं करा है, कोई भी कोचिंग अभी तक नहीं ली है, एंड मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। 2022 में मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने हिंदी में स्टार्ट करा, मेरी बुक्स भी सारी हिंदी में थी और 2023 सेकंड तक आते थे मेरा पूरा वर्जन इंग्लिश में शिफ्ट होगा, ये मैंने खुद से करा। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश तो जस्ट अ लैंग्वेज, उसमें तो 150 प्लस आ ही जाते हैं, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी इंग्लिश के लिए, जितनी मेहनत मैंने सिर्फ इंग्लिश के लिए करी है शायद मैंने अदर सब्जेक्ट के लिए करी ही नहीं है। तब जाके मेरा इंग्लिश का स्कोर बूस्टअप हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर 150 प्लस करना इट इज़ नॉट ईजी, आई वुड से ईजी नहीं है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था, मैंने पूरी मेहनत मैथमेटिक्स पे दे दी, जबकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि 120 प्लस तक तो स्कोर आता है, उसके बाद स्कोर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने पूरा टाइम उसी पे दे दिया, जिससे मेरा स्कोर भी बूस्ट नहीं हुआ और उससे हुआ क्या, मेरा अदर सब्जेक्ट्स भी मेरे वीक हुए और मेरा मैथ्स मेरा 60 प्लस स्कोर आया था। क्योंकि कोई बता रहा है MS अग्रवाल की बुक फॉलो करिए, कोई कह रहा है मैथमेटिक्स की CBSE NCERT सभी बुक्स लगा डालिए, कुछ भी बता रहे हैं लोग, सबको फॉलो करते करते पूरा माइंड मेरा वॉश हो गया, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं कर पाया। अब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आपको, सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैथ्स में अगर UPSC की वेबसाइट पर जाकर आप देखोगे तो मैथ्स में लगभग 30 चैप्टर्स हैं। तो मैथ्स में 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर्स पे आपको कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी और डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट और स्ट्रेट लाइन, ये जो चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी से आपका लगभग 50 प्लस क्वेश्चन इसी रेंज से आते हैं। सबसे पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 30 चैप्टर जितने भी हैं उनके बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं।
बेसिक कैसे कवर करने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने मैंने बोले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और जितने भी अदर 30 चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स आपको सिर्फ एक बुक है, वो है पाथफाइंडर की बुक। 300 रुपये की मैंने सेकेंड हैंड बुक ली थी, आप नहीं ले सकते हो, 350 की लगभग आती है। उसी से सारा सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कंसाइज वे में और बहुत एक्यूरेट दे रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक है, और कोई बुक मैथमेटिक्स के लिए फॉलो करनी ही नहीं करनी है। केवल इसी बेसिस पे मैंने मैथमेटिक्स 60+ मेरा स्कोर आया था 2022 सेकंड में। इस बार मेरा स्कोर 220+ का है मैथमेटिक्स का स्कोर, सिर्फ सिंगल बुक। और मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज एन अनदर ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है मैथमेटिक्स प्रिपेयर करने के साथ साथ में। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट आपको डेली एक्टिव मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। अब इसके बाद मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में जनरली लोग बताते हैं इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, वो तो हो ही जाता है खुद से, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी था। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश के लिए। सबसे पहले तो मैंने 2021 में क्या करा था, मैं CBSE की जितनी भी बुक्स होती हैं इंग्लिश मीडियम की, साइंस की, मैथ्स की, 9th और 10th की मैं ले आया था। मैंने 3 महीने में सारी बुक्स पढ़ ली थी, जिससे मैं बेसिक जो वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स और फिजिक्स के टर्म्स, केमिस्ट्री के टर्म्स मुझे याद हो गए थे। मैंने डेफिनेशन तक याद कर ली थी, रट ली थी, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी डेवलप हो पाए। उसके बाद मैंने क्या करा, ओनली आई फॉलोड न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैंने सिर्फ फॉलो करा है। उसी को फॉलो करते करते मैंने वहीं से वोकैबुलरी तैयार करी। वोकैबुलरी की मैंने लगभग 2-3 हज़ार वोकैबुलरी तो नोट कर डाली होंगी, और पाथफाइंडर में जितनी भी वोकैबुलरी नोट दे रखी है, लगभग 500-600 के आसपास वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी आप पूरी लर्न कर लीजिए। वहाँ से हो जाएगी वोकैबुलरी आपकी। पाथफाइंडर में इन्होंने ग्रामर की रूल्स दे रखे हैं, वहाँ से आप ग्रामर कर लीजिए। स्पॉटिंग एड की प्रैक्टिस दे रखी है। पाथफाइंडर बहुत अच्छी बुक है, वहाँ आपको उसके अलावा कोई बुक फॉलो ही नहीं करनी है। इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करना है और पाथफाइंडर की बुक फॉलो करनी है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना नहीं करना है। और साथ में मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट का एनालिसिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना टाइम टेबल भी शेयर करूँगा, और आपका क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। आई होप कि आप लोग उसको फॉलो करिए, और फिर हमें 1 महीने के बाद आप बताइए कि आपको इस टाइम टेबल से कितना बेनिफिट मिला। इसके बाद मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साइंस के लिए मैंने CBSE की 9th और 10th की बुक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था। तो 2 इसमें पर्पज़ थे, एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जो बेसिक टर्म्स हैं मेरे अच्छे हो जाएंगे, और दूसरा जो पर्पज़ था वो कि बेसिक यहाँ 9th-10th की फिजिक्स केमिस्ट्री आती है NDA के एग्ज़ाम में, वहाँ से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वो करने के बाद आपको पाथफाइंडर की बुक्स, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक ही दिया, एडवांस किसी चैप्टर का दिया नहीं है। आप बेसिक सारे पाथफाइंडर की बुक से कर लीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में भी GS के लिए आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करने के मैं बोलूँगा। पाथफाइंडर में जो GS दी है वो तो करनी है। लूसेंट एक बुक आती है, 250 के आसपास मिलेगी, आप वो ले लीजिए। लूसेंट से आप ज्योग्राफी, और पाथफाइंडर से ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी को टारगेट करके चलना है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है आपका 80 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है। बाकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ब्रॉड हैं, लेकिन UPSC का NDA का अगर आप पैटर्न एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एक लिमिटेड रेंज से ही आ रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन एक लिमिटेड रेंज से आ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, अगर मैं पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करूँ, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स, स्केड्यूल्ड एंड मेजर अपॉइंटमेंट्स लाइक CAG, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मेजर करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी करंट आ रही है, करंट उससे रिलेटेड जो GK है वो आपको तैयार होना चाहिए। जैसे इस टाइम इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, MP MLA में डिफरेंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो UPSC पूछता है, कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश करिए। फैक्चुअल आप तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर मैंने कैसे तैयार करा। करंट अफेयर के लिए मैंने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इंग्लिश के लिए इंडियन एक्सप्रेस में फॉलो ही कर रहा था, वहाँ से मेरी करंट तैयार हो रही थी। मैं वहाँ से नोट करता जा रहा था जो मुझे पॉइंट्स अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे 2 पर्पज़ थे, एक तो SSB इंटरव्यू के लिए भी करंट तैयार करनी है, और दूसरी इंग्लिश कम्युनिकेशन मेरी इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश
वोकैबलरी मेरी इंप्रूव हो रही है, साथ में वहाँ से करंट भी मेरी इंप्रूव हो रही थी। करंट के लिए सिर्फ मैंने इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा है। हाँ, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले PW का एक मैराथन आई थी 6 मंथ्स की करंट अफेयर, मैंने वो कंप्लीट करी थी, लगभग 6 घंटे की थी, मैंने वो कंप्लीट करी थी। उसी से मेरे 6-7 क्वेश्चन बन गए थे और 10 आउट ऑफ 10 तो मैंने टारगेट भी नहीं करा था और मेरा हुआ भी नहीं। 6 पे मैं सेटिस्फाइड था कि हाँ मैंने कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 5 AM पे वेकअप उठ जाता था। 5 से 6 बजे तक मैं रनिंग योगा करके थोड़े दूर पे पार्क है, मैं वहाँ पे जाता था रनिंग करने। रनिंग करने के बाद 1 घंटा मुझे लगता था रनिंग करके आने में, उसके बाद 1 घंटा फ्रेश होने में। 5 से 7 2 घंटे में खुद को फ्रेश करने में, और रनिंग, योगा, पुशअप, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए नेसेसरी होती हैं, वो मैं करने के बाद 7 बजे के बाद मेरा पहला होता था न्यूज़पेपर। 1 घंटे न्यूज़पेपर, 7 से 8 न्यूज़पेपर फॉलो करता था मैं। 8 से 9 मैं रिवीजन करता था और 9 से लेके 12 बजे तक मेरा शेड्यूल होता था टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देने का, फुल मॉक टेस्ट देने का 3 घंटे का। या तो मैं GAT ले लेता था या फिर मैथ, अल्टरनेट चलता था, दोनों में लेके चलता था, एक दिन GAT एक दिन मैथ्स। 12 बजे के बाद मैं खाना खा लेता था, 1 घंटे रेस्ट कर लेता था। 1 घंटे रेस्ट करने के बाद 1 बजे मेरा टाइम होता था मैथ्स को रिवाइज करने का। एक चैप्टर में डेली का टारगेट रहता था कि इस चैप्टर को आज ख़त्म करना है, और जो चैप्टर ख़त्म करना है उसके पाथफाइंडर की बुक में तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इवन इजी क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं पहले उनको करता था। उसको करने के बाद लगभग 4 घंटे का टाइम रहता था मैथमेटिक्स के लिए। 5 बज जाता था, 5 बजे उठ के मैं थोड़ा सा घूम लेता था, नाश्ता कर लिया या फिर कुछ एनर्जी डोज ले लिया। 6 बजे से पढ़ना फिर से स्टार्ट करा, और 6 से लेके मेरा टाइम था 9 बजे तक GAT की प्रिपरेशन करना। GAT में मैं लूसेंट और पाथफाइंडर दोनों को मैंने फॉलो करा है। और GAT में मैं मेन फोकस, इस टाइम में मेरा मेन फोकस रहता था ज्योग्राफी मेजर रहता था। 3 घंटे का मैंने 1 घंटे ज्योग्राफी में दे रखा था, 2 घंटे बाकी सब्जेक्ट के लिए दे रखा था, ऐसे मैंने डिवाइड करा था। 9 बजे मेरा खाना वाना होता था, मैं खुद से रूम पे अकेले रह रहा हूँ तो खुद से रूम पे बनाना होता था। 10 बजे तक खाना बन जाता था, खाना बना के फिट हो जाता था, खा पी लेता था। 10 बजे के बाद आधे घंटे घूमने के बाद 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक आधे घंटे जो टाइम होता था, इस टाइम पे मैं पूरे दिन का अपना नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाता था कि मुझे करना क्या मुझे करना होता था। मैं टू डू लिस्ट बना के, एक मैंने डायरी बना रखी थी, उस पर मैं लिख देता, अभी भी है मेरे पास डायरी, मैंने बना रखी है, उस पर लिख देता हूँ। लिखने के बाद फिर उसको नेक्स्ट डे अचीव करने की कोशिश करता हूँ, और अगर 50% से ज़्यादा अचीवमेंट है तो उस पर लिख देता हूँ या यस यू डिड वेल, बहुत अच्छा आपने करा। इस तरह 10 मिनट की वीडियो आएगी, उसमें 7 मिनट का एडवर्टीजमेंट आएगा, 2 मिनट का बुक्स का प्रमोशन आएगा, 1 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो में स्ट्रैटेजी के नाम पर कुछ भी नहीं, थंबनेल कुछ भी लिख के आ रहा है, उसके अंदर कंटेंट कुछ भी है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वो लिख रहे हैं अग्निपथ स्कीम ख़त्म हुई। वहाँ पे जाके मुझे लगा अग्निपथ स्कीम जो हुई ख़त्म हो, मैंने वीडियो पे क्लिक करा, अंदर जाके लिख रहे हैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस पर क्या है, ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, लोग खेल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, आप इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको बहुत ही यूट्यूब पे जो कंटेंट आ रहा है आपको बहुत ही प्यूरीफाई करके यूज़ करना है। आपको समझना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, नो वन विल टेल यू। आज तक जिन्होंने वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। जो 2025 का टारगेट कर रहे हैं वो उनको चाहिए पूरा टाइम NDA रिटर्न को ही ना दें, उनको SSB को स्टार्टिंग से ही लेकर चलना है, क्योंकि SSB के लिए टाइम बहुत कम मिलता है कभी कभी। तो आपको स्टार्टिंग से ही उसके लिए प्रिपेयर होकर चलना है, प्रॉपर टाइम देना है। 2 घंटे 2.5 घंटे दे सकते हो आराम से, क्योंकि टाइम अच्छा खासा है एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आपके अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आप SSB के लिए 2 घंटे टाइम दे के और प्रॉपर अपने रिटर्न की तैयारी भी कर सकते हो, जो कि आपके आगे सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने फोकस करिए खुद के कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, ताकि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिर आप डायरेक्टली रिकमेंड होके आए, ऑफिसर बन के आए। जैसा कि आप समझते हो NDA जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जॉब रेफर करता है, इंडिया के टॉप 3 मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स में आता है, आप वो एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए सीरियसनेस, चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, वो आपको दिखाना पड़ेगा।
आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम अपना कंटेंट प्यूरीफाई करें, खुद को कैसे प्यूरीफाई करें, खुद को कैसे इम्प्रूव करें। और रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक दिन आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ठीक है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। प्लीज़ आप टाइम अपना वेस्ट मत करिए, किसी भी पर्सन को आप टाइम मत दीजिए, मुझे भी टाइम आप मत दीजिए। जो पर्सन आपको अच्छी सलाह दे रहा है, आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, आपको लग रहा है ये बात सही है, उसको प्यूरीफाई करिए, उसके उतने पार्ट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए जो आपको लग रहा है हाँ दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो आप पे डिपेंड है, बिल्कुल आप पे डिपेंड है। आप मन करे लाइक करो, मन करे सब्सक्राइब करो, मन करे शेयर करो या ना करो, पूरा आप पे डिपेंड है। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो करिए और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए, अपने टारगेट की तरफ लगे रहिए और जल्दी से, बहुत जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन के आइए और हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि भैया आई क्रैक्ड दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।